मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, ससुराल में आके ननद का प्यार, सासू माँ का दुलार जिस बहुरिया को मिल जाता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। बदले में वो भी अपना सारा प्यार ससुराल में न्यौछावर कर देती है। इन सब के बावजूद अगर जीवन में कभी कोई कष्ट आ भी जाए तो सब लोग आपस में मिलजुल कर बांट लेते हैं। वही बहुरिया घर में सबका आदर्श बन उस परिवार को आदर्श परिवार का सम्मान दिलाती है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक इन रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, पर कैसे एक परिवार इन चुनौतियों से उभरकर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। पटना के दक्षिणी मंदिरी इलाके में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया मोनिका चौधरी और उनकी सासू माँ इला देवी। मोनिका जी एक गायिका भी है, लेकिन गृहिणी बनकर ज्यादा आनंदित होती है। आज की हमारी बहुरिया मोनिका चौधरी एक गायिका हैं और शादी के बाद ससुराल में उन्होंने अपनी ही एक खास जगह बना ली है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। डर लगता था, पता नहीं सासू माँ एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, कैसा बिहेवियर होगा, लेकिन ये धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। सब बहुत ही, अब तो खैर ऐसा हो गया कि जैसे कि कुछ भी करना उन लोगों को होता है तो मोनिका से पूछो। बहुरिया मोनिका को किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ी ससुराल में सबका दिल जीतने के लिए, और इसमें सासू माँ ने क्या किरदार निभाया, ये सब जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। दोस्तों, मैं आज की हमारी बिग बहुरिया मोनिका चौधरी और इला जी से तो मिलूंगी, लेकिन उससे पहले मिल रही हूँ उनकी पड़ोसियों से। उनसे मिलकर मैं मोनिका जी और उनकी सासू माँ इला जी के बारे में कुछ जानूंगी और उनके साथ कुछ गेम खेलूंगी, और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। और ये भी जानूंगी कि आखिर सासू माँ और बहुरिया में ज्यादा पॉपुलर कौन है। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं इनका परिचय। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। माला देवी। कितने साल से आप मोनिका जी को जानते हैं? 15 साल से जान रहे हैं। कैसा तालमेल है आपका मोनिका जी उनके सासू माँ इला जी के साथ? बहुत अच्छा है। मोनिका जी को हम बहुत दिनों से जानते हैं और बहुत अच्छे पड़ोसी हैं हम लोग। मोनिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है, हम लोग मतलब फ्रेंड के तरह रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बातचीत करके। हम बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले गेम खेलेंगे। तो गेम में 2 टीम हो गए, आप बताएं किसकी तरफ से खेलना चाहेंगे? हम बहुरिया की तरफ से खेलेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, यानी कि आप सासू माँ टीम हो गए। अब गेम ये है कि एक को खाना है, एक को खिलाना है, आपको भी एक को खाना है, एक को खिलाना है, और इस सब के लिए आप सबको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा, और जो विजेता होगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। चलिए, आप लोगों का समय शुरू हो रहा है अब। जल्दी 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 खाना में, जो जीतेगा उसे प्यार सा टिफिन बॉक्स मिलेगा। जल्दी खाइए, बड़ा बड़ा पीस मुंह में डालिए, छोटे छोटे पीस में काम नहीं चलने वाला। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, टाइम अप। अब बता देती हूँ कि विजय कौन है। बहुरिया टीम ने खाया है पूरे 2 केक, और सासू माँ टीम के पूरे 2 केक बस यूं ही पड़े हैं, यानी कि आपने कुल 1.5 केक खा पाए हैं। आज की हमारे विजेता हुई बहुरिया टीम, और इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। अब बारी है पॉपुलैरिटी मीटर की। आइए जानते हैं कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि बहू और सास में आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं? सासू माँ को। सासू माँ को, यानी कि सासू माँ जी के पास 2 वोट्स आ गए हैं। चलिए, बहुरिया टीम से पूछते कि वो किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं? सासू माँ को मानते हैं। सासू माँ को ज्यादा पॉपुलर मानती है। सासू माँ के पास 3 वोट्स। और आपका वोट किसे जाता है? हम तो बहुरिया को ही सबसे पॉपुलर मानते हैं। हमारी बहुरिया और हम सब भी किसी से कम थोड़ी हैं। तो आज की हमारी विजेता है सासू माँ। वाह, रिंकू जी आप और मेरे घर। नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल मैं आपसे मिलने आई हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आई। अरे वाह। और सरप्राइज ये है कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। अरे वाह, क्या बात है। और इसी सिलसिले में मुझे आपसे और आपके परिवार वालों से कुछ बातचीत करनी है, मिलना है उनसे। अरे वाह, चलिए चलिए।
अब मैं आ गई हूँ अपने आज की बिग बहुरिया मोनिका चौधरी जी के पूरे परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि मोनिका जी खुद अपने परिवार से हमारा परिचय कराएं। तो मोनिका जी ये है हमारी सासू माँ। नमस्ते माँ जी। क्या नाम है आपका? वीणा देवी। ये है मेरी माँ। नमस्ते। आपकी माता जी भी आई हुई है? जी हाँ। माँ जी आपका क्या नाम है? मंजू बनी। ये है मेरा बेटा यश। हेलो। ये है मेरे हस्बैंड। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हो आपका? रंजय। और क्या करते हैं आप? म्यूजिक डायरेक्टर हूँ मैं। ये है मेरी बेटी टिनटिन। हेलो टिनटिन। हेलो करो। चलिए, ये है मोनिका जी का पूरा परिवार। आपको एक बात बताना चाहूंगी मोनिका जी कि यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसियों से मिले, आपके बारे में और माँ जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, कुछ और मालूमात करने के लिए। और एक बात जो आपको बताना बहुत जरूरी है वो है कि आज के हमारे पॉपुलैरिटी मीटर में जो विनर है वो है आपकी सासू माँ। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा कैसरोल। बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया। लेकिन अभी एक गेम और बाकी है जो मैं इनके साथ खेलूंगी और जीतने वाले को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। टीम बन चुकी है, माँ और बेटे के 2 टीम है, मतलब आप और आपका बेटा, माँ जी और आपका बेटा। गेम क्या है मैं आपको समझा दूं। आप दोनों को ही 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब आपको 1 2 3 लिखना है। कितना आसान है ना। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि 1 2 3 तो आप लिख रहे हैं, पर साइड साइड में आपको क ख ग भी लिखना है। जो जितना ज्यादा सही लिख पाएगा वो हमारा विनर होगा। तो आप लोग तैयार हैं? और आपका समय शुरू हो रहा है अब। दस सेकंड्स पूरे हो गए। जल्दी 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 जल्दी। रंजय जी पीछे मत छूटिएगा। जल्दी 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 जल्दी। रंजन जी पीछे छूट रहे हैं आप। 3 2 और आपका समय समाप्त हुआ अब। तो बहुरिया ने लिखा है पूरा 1 से लेके 29 तक और क से लेके य र ल व तक बिल्कुल सही लिखा है आपने। और साथ ही आपकी बेटी ने 8 और ज तक बिल्कुल सही लिखा है। माँ जी थोड़ा सा चूक गई। और रंजय जी जरा आपका भी दिखा दीजिए हमें, आपने कहाँ तक सही लिखा है? हाँ, 1 से लेके 19 तक गिनती तो सही लिखी। और क ख ग जरा आप ही पढ़ के बता दीजिए आपके पतिदेव ने क्या लिखा है? क ख ग घ अंगा च छ ज झ अण त थ द ध न। तो ये बीच में कुछ गायब नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ट ठ ड ढ अण होता है। रंजय जी ये बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिल्कुल आप अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाते होंगे ना? वेरी गुड। तो मोनिका जी आप हमारी इस गेम की विनर हुई और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा इलेक्ट्रिक आयरन। बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया। गेम भी हो गया, हमारी बहुरिया जीत भी गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोनिका जी हमने सुना कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो आप हमें अपना मधुर आवाज कब सुना रही हैं? क्यों नहीं, मैं अभी आपको सुनाऊंगी। चलिए मैं आपको इसके लिए स्टूडियो ले चलती हूँ। चलिए। पिया के पहचान बारी, दुनु कुल के मान बारी, इन्हें कासे से घरवा में अंजुरिया हो, बाह बहुरिया बाहरी बिग बहुरिया हो, बाह बहुरिया बाहरी बिग बहुरिया। बहुत खूबसूरत Thank गाया you. आपने और कितना खूबसूरत आवाज है आपका। थैंक यू। ये गाने को मैं बहुत दिन से सुनती आ रही हूँ। इस गाने में पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें आती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी है, जो कि सबको बहुत पसंद है। अच्छा मोनिका जी बताइए कि संगीत का शौक आप कब से रखती? बचपन से है या बड़े होने के बाद आपको लगा कि आपको गाना चाहिए? नहीं, है तो बचपन से शौक, परंतु मैंने सीखा है मैट्रिक के बाद। इनसे जब मिली मैं तो इंस्पायर्ड हुई। ये तो खुद म्यूजिक डायरेक्टर हैं, खुद कीबोर्ड प्ले करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ सीख लूँ ताकि आगे और अच्छा हो। इन्होंने भी बहुत मतलब प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम और कुछ सीखो ताकि तुम आगे कुछ अच्छा करो।
तो मैट्रिक के बाद मैंने स्टार्ट किया। मैट्रिक के बाद मतलब आपके पति को आप शादी के पहले से हाँ जानती बिल्कुल थी? बिल्कुल ओह, पहले से। चमक तो देखिए आपकी आंखों में, जैसे शादी की पहले की बात है, जैसे सब कुछ आंखों के सामने आंखों आ के गया। सामने आ गए, वो भूली बिसरी बातें याद आ गई। ये चमक कितनी आ गई थी आंखों में। यानी कि शादी के पहले से आप उनको जी हाँ, जानते जी थे, हाँ। और क्योंकि आपके पति म्यूजिक डायरेक्टर थे तो इसीलिए उनके लिए आपने गाना सीखा। बताइए, ये भी होता है प्रेम। अब मुझे बताइए कि प्रेम विवाह कामयाब हुआ कैसे? दोनों शुरू से ही बहुत एक दूसरे को समझते थे अच्छी तरह से, और हम मतलब कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं हम ये आगे बढ़ रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा होगा कि नहीं हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग इसको सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। मतलब किसने मनाया फैमिली को? उन्होंने आपकी फैमिली को मनाया, आपने उनके फैमिली नहीं, को मनाया? मैंने इनकी फैमिली को मनाया। पहले तो इन लोगों को पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा भी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने इनको समझाया। फिर इन लोगों को भी अच्छा लगा, नहीं अच्छी है लड़की, अच्छी है सब चीज़ मैनेज करके चलने वाली है, नहीं अच्छी है। और फिर धीरे धीरे इन लोगों को ये भी पता चला कि नहीं मेरा बेटा को भी लगता है कि ये पसंद है। और जब दोनों को साथ रहना तो फिर हम लोग क्यों बीच में आए, तो सब बाकी सभी मान गए। और ससुराल में कौन कौन थे? ससुराल में मेरे 2 जेठ हैं, 2 जेठानी हैं, सबके बच्चे हैं, फिर चाचा ससुर हैं, चाची जी हैं, उनके बच्चे लोग हैं, पूरा जॉइंट फैमिली है हमारा। एक बहुत भरे हाँ, पूरे बहुत परिवार भरा में। पूरा और परिवार आपके है। मायके में कौन कौन थे? मायके में हम लोग 5 बहन, 1 भाई, और फिर और भी बहुत सारे लोग। मतलब मायके भी मेरा पटना ही में है। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था कि हम लोग का लव मैरिज है, और वो भी इंटरकास्ट मैरिज। एक कल्चर से और दूसरे कल्चर में आना, तो डर लगता था पता नहीं सासू माँ एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, कैसा बिहेवियर होगा। लेकिन ये धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया, सब बहुत ही। अब तो खैर ऐसा हो गया कि जैसे कि कुछ भी करना उन लोगों को होता है तो मोनिका से पूछो, उससे पूछ लेते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि भरे पूरे परिवार में अब एडजस्ट हो गई। लेकिन फिर भी आते ही सबसे ज्यादा कौन करीब आया, मतलब ससुराल में? ससुराल मेरी सासू माँ। मतलब उन्होंने कभी ये फर्क नहीं किया कि वो मतलब बेटी और बहू में। वो मतलब कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है तो बस मोनिका के साथ जाना है, मार्केट जाना है तो मोनिका के साथ जाना है। मतलब पहले मोनिका, तब बाद में वो सब। कुछ भी कोई भी ऐसी बातें होती पहले वो मुझसे डिस्कस करते। वो मुझे अभी भी बहुत मानती हैं। आप एक बंगाली फैमिली से आई बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और बिहारी हाँ। फैमिली में शादी हुई आपकी, तो कल्चरल डिफरेंस था ही, आपका इंटरकास्ट मैरिज हाँ, था हाँ, आपका। बिल्कुल, हाँ। तो कोई दिक्कतें नहीं हुई नहीं, समझने नहीं, में, रीतो रिवाज में, और इनके नहीं, सब एक्चुअली मेरी जन्म तो बिहार में ही है, तो बिहार के सारे कल्चर से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। अगर कुछ हमको नहीं समझ में आता तो मैं पूछ लेती थी कि अच्छा ये कैसे करना है, तो ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई। आप इतना अच्छा गाती हैं, तो गाना आप प्रोफेशनली क्यों नहीं लेना चाहती? एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है। 2 बच्चे हैं, और बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। एकदम बिल्कुल मैं अपने स्टूडियो में टाइम नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी मतलब बहुत ऐसा ऑफर आता, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। घर भी संभालना है, और बच्चे भी हैं, पति को भी देखना है, खाना भी बनाना, क्योंकि मैं खुद से खाना बनाना बहुत पसंद करती हूँ। मोनिका जी गाना भी गाती, अपनी सासू माँ को स्वादिष्ट खाना भी खिलाती। अब सासू माँ को इनके हाथ का बना हुआ खाना कितना पसंद आता है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रे बाहर बिग बहुरिया